हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो कैंपस या पटना प्रभात आप ये न्यूज़ देख रहे होंगे। अगले हफ्ते विश्वविद्यालय के कुल सचिवों के साथ विभाग की होगी बैठक। ये न्यूज़ तो थोड़ा पुराना है, लेकिन पते की बात ये है कि आप सब बीईटी एग्जाम का नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हो। मैं भी यूजीसी नेट 3 बार सोशल वर्क सब्जेक्ट से 99 परसेंटाइल के साथ क्रैक कर चुका हूं। काफी महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें, मैं एक एक लाइन आपको पढ़ के समझ के अंडरलाइन करके बताने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा। 17 तक प्रतिवेदन भेजना था, क्या वैकेंसी है, कितनी वैकेंट सीट रह गई है, हर एक कॉलेजेस में जो प्राध्यापक हैं यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी होगी, उसमें कौन से सीट वैकेंट है, किस सब्जेक्ट के हैं, ये सब भेजना था। आपको मालूम है बिहार है, टाइम लग जाता है। फिर दशहरा भी आ गया, नवरात्रि की भी शुरुआत हो गई है। हालांकि सरकार को इलेक्शन जीतना है तो वो सबसे ज्यादा दम बिहार में सरकारी नौकरियों पे लगा रही है, क्योंकि सरकार को लग चुका है कि भाई अगर हम इनको नौकरी नहीं देंगे तो हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। इस वजह से दे दनादन कोई भी वैकेंसी हो बिहार की, वो दे दनादन भरी जा रही है और उस पर काम किया जा रहा है। बिहार के सभी पारंपरिक विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक और गैर शिक्षक के तर, यानी कि मान लेते हैं जो शिक्षा से नहीं, जैसे प्यून, चपरासी, क्लर्क, ये सब शिक्षा से जो संबंधित नहीं स्टाफ है, उनकी भी नियुक्ति के लिए बात चल रही है और जल्द ही आएगा। अब आपके दिमाग में होगा कि ये सब कंडक्ट कौन करेगा, तो याद रखिएगा ये बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन बनाने की बात हो रही है। अभी से नहीं, पिछले 2 सालों से लगभग मैं ये चर्चा सुन रहा हूं। लेकिन मैंने एक चीज और देखा है कि बिहार में कोई भी सरकार हो पिछले 30-35 सालों में, वो शिक्षा, बढ़िया शिक्षा देने के फेवर में नहीं रहती है। कारण क्या है, मैं बीएचयू से पढ़ा हूं, आपको एक चीज मैं बताता हूं, मेरी ये अपनी पर्सनल अनुभव है। उनको ये शायद पता लग गया है कि अगर सभी लोग अच्छा पढ़ाई पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा वेटेज घट जाएगा, हमें वोट देने माने हमारे बेवकूफ बनाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो वो ज्यादा इस चीज पे ध्यान ही नहीं देते हैं कि कोई पढ़े या कोई भाड़ में जाए। मैं अपने दिल की भड़ास भी निकाल रहा हूं इस बात को कह के, क्योंकि आप खुद सोचो, बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी 2 है, नया वाला। आपको कितनी सारी स्टेट यूनिवर्सिटी आपको नहीं मालूम है, ये जान लीजिए। अरबी और फारसी की अध्ययन के लिए पटना लोग आते थे और संस्कृत के अध्ययन के लिए काशी, बनारस जाते थे। ये एक जमाना था और ये बहुत पुराना बात नहीं है, ये आपको 1980 के पहले की बात मैं बता रहा हूं। ये सारा माहौल यहां खत्म हो चुका है। कहीं ना कहीं उनमें इन्हीं का रोल है। प्रोफेसर्स की वैकेंसी जब नहीं कंप्लीट की जाएगी, सीट खाली रहेगा, पढ़ाने वाले लोग 1 रहेंगे, क्लास उनके 4 रहेंगे, कोई भी कॉलेज नहीं चलेगा। सबसे बेसिक चीज कॉलेजों को चलाने के लिए यही है। सरकार समझ चुकी है कि भाई 20-25 सालों में हमने जब कुछ नहीं दिया है तो अब ये देंगे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की तरफ से भी डिमांड है, गुस्सा है, उनके परिवारों की तरफ से भी गुस्सा है, डिमांड है, तो इस चीज को रखा जा रहा है। अब आप समझिए इस चीज को, पुराने रिक्तियों के लिए भी ये चल रही है साक्षात्कार प्रक्रिया। उसके बाद भी अभी आपने देखा होगा, बिहार के एक मंत्री हैं, आप नाम कमेंट करके बताइएगा, उनका 55-58 साल की उम्र में असिस्टेंट प्रोफेसर वो बन गए हैं। आप सोचिए ये क्या स्थिति है भाई। 200 करोड़ की संपत्ति है उनके नाम पे, बेटी उनकी सांसद हैं। ये क्या चल रहा है बिहार में, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली हाल हो गई है। जो सत्ता में है, पावर में है, जिसके पास पैसा है, वही सभी जगहों पे छाया रहेगा। बाकी बिहार के जो 98.5% बच्चे हैं या लोग हैं, वो लोग बेवकूफ हैं। मतलब आप सोचो कि ये 1.5% लोग हैं जो अमीर हैं या सरकारी सुविधा या सरकारी नौकरी में है, वो मिल करके 98.5% लोगों को बेवकूफ बना रहे। क्यों बना पा रहे हैं? क्योंकि शिक्षा नहीं। और शिक्षा, आपको क्या लगता है इंटर तक पढ़ लोगे तो बहुत ज्यादा क्या अपने अधिकारों के लिए आप जागृत हो जाओगे? नहीं, ये थोड़ा भाषण टाइप आपको लग रहा होगा, लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये वक्त आ गया है, थोड़ा आप लोग आवाज उठाइए, अपने महकमे में बात करिए, इस चीजों को शेयर करिए, तभी जाकर के ये राइट पर्सन के पास पहुंचेगा और इस चीज में, प्रक्रिया में जल्दीबाजी की जाएगी। वो नहीं चाहते हैं कि ये जल्दी अपॉइंट किया जाए, क्योंकि अपॉइंट हो जाएंगे ना तो उनकी साख खत्म हो जाएगी ना, कोई बेवकूफ नहीं आप नहीं बना पाएगा। आप पता करिए थोड़ा और भी, अगर पढ़ लिख रहे हैं, सोचने समझने की, तर्क करने की क्षमता है आपके अंदर। अमेरिका के राष्ट्रपति को अगर चुनाव प्रचार करना होता है तो वो जब किसी को बुलाते हैं तो उनके सभा में 200 लोग जुटाना मुश्किल हो जाता है। 200 लोग जुटाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इंडिया में 2000 नहीं, 20,000 लोग तो आराम से आ जाएंगे किसी के भी सभा में। ये स्थिति हो गई है। तो ये नेता चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ये बात तीखी है लेकिन सबके दिलों पे लगे
और बीईटी का एग्जाम जल्द से जल्द होना ही चाहिए। ये किसी व्यक्ति की जागीर नहीं है, ये हमारा हक है कि हम अगर नौकरी करें असिस्टेंट प्रोफेसर का तो किसी दूसरे स्टेट में ना करें, यहीं करें। ये आपका भी है, आप अगर अवेयर हो तो इस चीज को शेयर करो, अपने रिव्यू आप जरूर दीजिए और सभी मित्रों दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।